जय किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवनीत सिंह वाधवा। आज हम बात करेंगे बर्बादी की बारिश की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गोहाना की। गोहाना में किसानों को गुरुवार की बारिश ने काफी रुलाया है और किसानों की गेहूं की फसल खेतों में बिछ गई है। अब किसानों को खुद के खाने के लिए भी गेहूं नसीब नहीं होगा, जैसा कि किसानों का कहना है। गोहाना के आसपास के गांव में देर रात हुई तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों की पक चुकी फसल पूरी तरह खराब हो गई। अगर ये बारिश लगातार होती रही तो किसानों की कुछ इलाकों में बची फसल वो भी पूरी तरह खराब हो जाएगी। किसानों का कहना है कि देर रात हुई तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि से उनकी खेतों में पक चुकी फसल खराब हो गई। किसानों ने बताया कि पिछले 40 साल के दौरान इतनी तेज बारिश और ओलावृष्टि नहीं हुई। देर रात हुई ओलावृष्टि से किसानों के खेतों में पकी फसल जमीन पर बिछ गई, जिसमें उनकी पकी फसलों का दाना खराब हो गया। आज रात को 8:30 बजे पहले बहुत भारी तूफान आया, उसके बाद जबरदस्त बारिश आई और उसके बाद तुरंत सफेद काकड़े बिछा दिए, जिसने सारी फसल को बर्बाद कर दिया है। ऐसी मंजर तबाही 40 साल पहले इस कथुरा गांव में ग्यास का दिन था, उस समय हुई थी। उसके बाद 40 साल के बाद इतना बड़ा नुकसान इस गांव में हुआ है। सुबह न शाम को 8:30 बजे ही बहुत तेज ही तूफान आया, उसके बाद बारिश आई और उसके बाद तो नरियोले ओले आए हैं जी। और हमारी पूरी फसल खराब हो गई है। कहीं पानी भर गया है और ओलों ने हमारे 100% हमने खराब कर दिया है। पिछले 1 महीने से हो रही बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कई इलाकों में किसानों की फसलें पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। किसानों का कहना है कि इस सरकार में उनकी फसलों के पहले ही भाव नहीं मिल पा रहे और अब बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की बची कुची फसलों को भी बर्बाद कर दिया। अगर सरकार द्वारा जल्द ही उनकी फसलों का उचित मुआवजा नहीं मिला तो किसान बर्बाद हो जाएंगे। इसका जो हर्जाना है, हम चाहे झूठ बोले चाहे सच बोले, उच्च अधिकारी गिरदावर पटवारी की बजाय डीसी एसडीएम वगैरह जितना भी उच्च अधिकारी है आकर अपनी आंखों से यहाँ का जो ये नुकसान हुआ है अपनी आंखों से आकर देखिए। वहीं कथुरा गांव के किसानों का कहना है कि अब की बार तो उनको लगता है कि किसी और गांव से गेहूं खरीद कर लाकर अपना गुजारा करना पड़ेगा। कुछ किसान तो फसल भी काटने लग गए थे, लेकिन अब बारिश के चलते उनकी फसलों की कटाई नहीं हो सकती। बारिश से उनकी फसल गीली हो गई है और खेतों में गिर गई है। गांव में बारिश और ओलावृष्टि की सूचना मिलने के बाद गांव पहुंचे पटवारी ने भी माना कि किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिसकी वो जल्द ही रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को सौंपेंगे ताकि किसानों को उनकी खराब हुई फसलों का उचित और जल्द मुआवजा मिल सके। बहुत से एरिया में तो 100% नुकसान के आसार नजर साफ दिखाई दे रहे हैं। तो जो रिपोर्ट है ये कब तक? सालों से ऐसा हाल नहीं देखा। उन्होंने बताया कि शाम को ही ओलावृष्टि में आधा फुट तक ओलों की परत चढ़ गई, जिसके चलते महम हलके के कई गांवों में तो फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग करते हुए कहा कि सरकार को किसानों को बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा कम से कम 25 से 30 हजार रुपए प्रति एकड़ दिया जाना चाहिए और सरकार को तुरंत फसलों का सर्वे कर मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए। ईख में भी काफी नुकसान हुआ है। ईख में उस ईख का जो छोटा मुड्डा था जिसमें बाद फुटा होता तो भी खत्म हो गया। और इसी पीछे भी टमाटर की फसल थी, हमारे टमाटर की फसल भी खराब हो गई थी, बिल्कुल 100% खराब हो गई थी। पीछे भी सरकार के सेंटर से आए थे सर्वे के लिए, भाई कुछ मुआवजा देंगे, लेकिन उन्होंने भी कोई मुआवजा नहीं दिया। बारिश और ओलावृष्टि लगातार रुक रुक कर हो रही है और किसानों की आफत इसी के साथ लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में एक बार फिर से बदले मौसम के मिजाज ने किसानों का मूड भी पूरी तरह से बदल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस हरियाणा। तो बारिश की वजह से आपने देखी है 2 रिपोर्ट। ये वो फसल थी जो कि अभी खेतों में खड़ी थी। हिसार में तो किसानों की मंडी में पड़ी सरसों की फसल भी खराब हो गई।
दरअसल गुरुवार रात को बारिश से किसान जो सरसों मंडी में लेकर गए थे वो भीग गई और इसके लिए किसान प्रशासन को ही जिम्मेदार मान रहे हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसान पिछले 5 दिनों से बोली के इंतजार में अपनी फसल को सड़क पर रखे हुए हैं, लेकिन गुरुवार रात आई तेज बारिश ने उनकी पूरी फसल को खराब कर दिया। आधी से ज्यादा सरसों पानी के साथ बह गई, जबकि बची सरसों पूरी तरह से गीली हो जाने के चलते खराब हो गई है। मार्केट में गीली हुई सरसों की कीमत आधे से भी कम मिलती है। इन किसानों का कहना है कि शेड्स किसानों के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन मार्केट कमेटी के कर्मचारियों की मिलीभगत से व्यापारियों ने यहां पर अवैध रूप से ग्वार का स्टॉक लगा रखा है। किसानों ने कमेटी के लापरवाह कर्मचारियों और शेड्स के नीचे अवैध स्टॉक लगाकर बैठे व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए खराब हुई फसल के मुआवजे की मांग की है। पर के नीचे एक भी जमींदार की सरसों नहीं पड़ी, सब बार जमींदारों के वे सब आड़तियों की सरसों पड़ी है, बोरी पड़ी है। वे अगर वे बोरी ना हो है, छप्पर बिल्कुल खाली हो तो जमींदार की एक भी सरसों कौन बीत जाए। 5 दिन से सरसों आ रही है, हमारी कोई बोली नहीं। मार्केट कमेटी में 3 दिन से जा रहे हैं हम साइड खाली के लिए, कोई साइड खाली नहीं हुआ। उसके मार्केट कमेटी का काम थी, हमारी सरसों खराब हुई। 100 बोरियां में 40 बोरी सरसों की बची है, सारी शिवर में चली गई। सारी प्रशासन के कारण से जी, ये प्रशासन ने सारी वो सेट तो रोके रखा लोगों ने जी। यार जमींदार सड़क पर गेड़ा की प्रशासन ने अच्छा भी नहीं मिल रही है। कल करें कल आंदे आज तक ना आई, एक ऊपर खाली कौन सा सारी कमेटी है, मैं समझता कुछ नहीं। किसान की फसल अनाज मंडी में खराब हो गई, लेकिन प्रशासन अभी तक नहीं जाग पाया है। इस बारे में जब मार्केट कमेटी के सह सचिव से बात की गई तो उन्होंने माना कि उनका पूरा ध्यान सब्जी मंडी को शिफ्ट करवाने में था। इसके चलते वो अनाज मंडी में ठीक से प्रबंध नहीं कर पाए। अब व्यापारियों को शेड्स खाली करने के लिए शाम तक का समय दिया गया है। इसके बाद प्रशासन ठोस कार्रवाई करेगा। आज शाम तक का इनको समय दिया गया है कि अपने जो जिस व्यापारी की बोरी या जो भी सामान शेड के नीचे रखा है उसको तुरंत खाली कराओ, नहीं तो प्रशासन अपनी जो आगामी कार्रवाई है वो करेगा। गुरुवार रात आई बारिश के चलते किसानों के सामने एक तो खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को बचाने की चुनौती थी, वहीं दूसरी तरफ मंडी में पड़ी सरसों को भी किसान नहीं बचा पाए। अब ऐसे में किसान मौसम की बेरुखी के साथ साथ प्रशासनिक लापरवाही को भी एक बड़ी वजह नुकसान की बता रहे।